अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूडीसी का पेपर जो कि एनटीएस ने इमिग्रेशन और पासपोर्ट के लिए 19/3/2023 को लिया था। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कुरान इज डिवाइडेड इन चैप्टर्स। तो कुरान को कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 114। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज द कंपाइलर ऑफ अल मौता। अल मौता का कंपाइलर जो है वो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इमाम मलिक। क्वेश्चन नंबर 23, द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट इन मदीना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 11th नबी। क्वेश्चन नंबर 24, मुर्तद इज वन हु चेंज हिज। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मुर्तद उसे बोलते हैं जो अपनी रिलीजन चेंज करे। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज सहीहैन। ठीक है, तो सहीहैन किसको बोलते हैं? तो उसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए सही बुखारी और सही मुस्लिम। क्वेश्चन नंबर 26, तफसीर ऑफ कुरान मस्ट स्टार्ट विद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कुरान इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी टाइम्स वर्ड या अय्युहन नबिय्यून अपीयर्ड इन द होली कुरान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 13। क्वेश्चन नंबर 28, देयर आर डैश स्कूल्स ऑफ थॉट्स ऑफ इस्लामिक फिक्का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। Question number 29, the age of Holy Prophet peace be upon him was dash years at the time of हिजरत। हिजरत के वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 53। क्वेश्चन नंबर 30, मलिक की स्कूल केम फ्रॉम दी पीपल ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मदीना। क्वेश्चन नंबर 31, इमाम अहमद बिन हम्बल वॉज द क्रिएटर ऑफ डैश स्कूल ऑफ लॉ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 4th। क्वेश्चन नंबर 32, अल फुरकान अल हुदा अल किताब अल हकीम और द अदर नेम्स ऑफ कुरान फाउंड इन। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, द मीनिंग ऑफ असर मीन्स। तो असर की जो मीनिंग है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट टाइम। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर में पढ़ नहीं सकता, तो ये शायद लिखा हुआ है कि बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान कॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ड्यूरेंट लाइन। क्वेश्चन नंबर 46, हु प्रेजेंट द आइडिया ऑफ ए सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम इन हिज स्पीच। यस, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ने अपनी स्पीच में कहा था कि मुसलमान और हिंदू साथ नहीं रह सकते। क्वेश्चन नंबर तो मैं पढ़ नहीं सकता। व्हेन वाज द नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंटेड। तो नेहरू रिपोर्ट कब प्रेजेंट की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है 1928 में दी गई थी। तो ये पता नहीं क्या है, ये कौन सी शायद रेंज पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है मुझे इल्म में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, रोड बिटवीन पाकिस्तान एंड रोड कनेक्ट पाकिस्तान एंड चाइना इज कॉल्ड। ठीक है, वो कौन सा रोड है जो चाइना और पाकिस्तान को कनेक्ट करता है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कराकरम हाईवे। क्वेश्चन नंबर तो पता नहीं, पाकिस्तान वाज फाउंड व्हेन। ये मैं नहीं पढ़ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कायद आजम प्रेजेंटेड हिज फेमस डैश इन रिप्लाई ऑफ नेहरू रिपोर्ट। अच्छा, कायद आजम ने जो अपनी 14 पॉइंट्स जो बयान की थी नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 52, डेजर्ट ऑफ खारा सिचुएटेड इन। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बलोचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 53, मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड। मुस्लिम लीग कब बनी थी? तो इसका राइट आंसर है 1913। क्वेश्चन नंबर 54, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 23 मार्च 1958। क्वेश्चन नंबर 34, अहादीस वर कलेक्टेड बाय दी। तो अहादीस के जो है किसने कलेक्ट की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 35, द मीनिंग ऑफ बकरा इज। तो बकरा की जो मीनिंग है वो क्या है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द काउ। क्वेश्चन नंबर 36, अकॉर्डिंग टू द होली कुरान हज़रत मूसा वाज ग्रांटेड विद हाउ मेनी मिरेकल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9। क्वेश्चन नंबर 37,
एट द टाइम ऑफ हिजरत मदीना डैश वाज द कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा। क्वेश्चन नंबर 38 द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस इज, तो क्रिश्चियंस का जो होली बुक है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाइबल। क्वेश्चन नंबर 39 द मीनिंग ऑफ कौसर इज, तो कौसर की जो मीनिंग है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर है दी एबंडेंस। क्वेश्चन नंबर 40 तहलील मीन्स रिसाइटेशन ऑफ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तहलील का मतलब है कलमा की रिसाइटेशन करना। तो अब आते हैं पाकिस्तान स्टडीज के पोर्शन पे। क्वेश्चन नंबर 41 है व्हिच इज द फर्स्ट कंट्री हु एक्सेप्टेड पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ईरान। क्वेश्चन नंबर 42 पाकिस्तान इज कॉल्ड द डैश स्टेट, तो इसका जो राइट आंसर मुझे इल्म में नहीं है, मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, तो अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 व्हिच ब्रिटिश ट्रेड कंपनी कैप्चर्ड हिंदुस्तान, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो हिंदुस्तान में आई थी। क्वेश्चन नंबर 44 बेसिस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट इज कॉल्ड, ठीक है, तो पाकिस्तान मूवमेंट का जो बेसिस था वो क्या थी, तो वो थी टू नेशन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 55 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन सबकॉन्टिनेंट fought against the British colonial forces in, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 56 इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 1960 में साइन की गई थी। क्वेश्चन नंबर 57 डैश फॉर द फर्स्ट लीडर हु सेड मुस्लिम एंड हिंदूज आर टू सेपरेट नेशंस एंड कैन नॉट लिव टुगेदर, तो ये सबसे पहले कहा था सर सैयद अहमद खान ने। आप सोच रहे हैं कि मैंने ऊपर जो सवाल था उसमें बताया था कि अल्लामा इकबाल और यहाँ पर सर सैयद अहमद खान, तो यहाँ पर जो सवाल पूछ रहा है कि सबसे पहले किसने कही थी, तो सबसे पहले कही थी सर सैयद अहमद खान ने। और उस सवाल में पूछ रहा था कि स्पीच में किसने कही थी, तो स्पीच में अल्लामा इकबाल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 58 व्हिच कम्युनिटी स्ट्रांगली अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हिंदुओं ने पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए जो है ना बहुत ही सख्त जदोजहद की थी और जो है ना उसके अगेंस्ट खड़े हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 59 व्हेन वाज सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, तो दूसरी जो जंग अजीम थी वो कब स्टार्ट हुई थी, तो इसका राइट आंसर है 1939। क्वेश्चन नंबर 60 पाकिस्तान इज बॉर्डर्ड विद द डैश इन द एंड डैश इन वेस्ट, तो वेस्ट में पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो किससे लगता है, तो इसका राइट आंसर है ईरान और अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। 61 क्वेश्चन नंबर है रशियन प्रेसिडेंट इज, तो रशियन प्रेसिडेंट अब कौन है, तो इसका राइट आंसर है व्लादिमीर पुतिन। क्वेश्चन नंबर 62 पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलस सिटी इज, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जो है आबादी रखने वाला शहर कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कराची। क्वेश्चन नंबर 63 पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस इज, तो पाकिस्तान का जो मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस है वो है पंजाब, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 पाकिस्तान कमर्शियल एंड फाइनेंशियल हब इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कराची, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 द अरबिक स्प्रिंग स्टार्टेड फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल स्टेनोटाइपिस्ट के क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब ऑन, तो अमेरिका ने एटम बॉम्ब किस पे गिराया था, हमें तो पता है हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था, पर वो शहर किस मुल्क के हैं, तो ये हमें पता नहीं होता, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जापान। क्वेश्चन नंबर 67 व्हिच रीजन ऑफ यूक्रेन वाज एनेक्स्ड इन रशियन फेडरेशन इन 2014, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन, तो पाकिस्तान कहाँ पर वाक़ है, तो ये पाकिस्तान जो है साउथ एशिया में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 69 ग्वादर पोर्ट इज इन, तो ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बलूचिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान वाज फॉर्मरली नोन एज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज। क्वेश्चन नंबर 71 कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी इज सिचुएटेड इन, तो कायद-ए-आज़म की रेजिडेंसी कहाँ पर वाक़ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ज़ियारत। क्वेश्चन नंबर 72 व्हिच इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज प्रोविंस, सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से कौन सा प्रोविंस है, तो इसका राइट आंसर है बलूचिस्तान। और जो पंजाब है वो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 कायद-ए-आज़म म्यूजियम कायद-ए-आज़म म्यूजियम इज इन, कायद-ए-आज़म का म्यूजियम कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कराची। क्वेश्चन नंबर 74 एट प्रेजेंट व्हिच मिडिल ईस्टर्न कंट्री हैज लार्जेस्ट ऑफ इट्स पीपल एज रिफ्यूजीज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी सारिया। क्वेश्चन नंबर 75 इन व्हिच सिटी ऑफ पाकिस्तान कैरिड आउट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जागी हिल्स। क्वेश्चन नंबर 76 व्हिच पाकिस्तानी सिटी इज फेमस फॉर,
स्पोर्ट्स गुड्स प्रोडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सियालकोट। क्वेश्चन नंबर 77, द डेडलेस्ट पॉइंट ऑफ फॉर माइग्रेंट्स इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेडिटेरेनियन सी। क्वेश्चन नंबर 78, पाकिस्तान हैज लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर किससे है? तो इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 79, द मोस्ट कंटेनियस इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 80, व्हिच यूरोपियन कंट्री इज वेलकमिंग मोर रेफ्यूजीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। खुदा हाफिज।